डॉक्टर रमणनाथ चटर्जी, दुर्गाबाड़ी बंगाली समिति के मैं अध्यक्ष। सारे पूजा का जिम्मेदारी श्री पार्थो चटर्जी के जिम्मे है। हमारे सचिव श्री अभिषेक चटर्जी हैं, वो भी सारे व्यवस्था देख रहे हैं। अम्यूज़मेंट सेक्रेटरी का काम हमारे अशोक देव जी देख रहे हैं और संयुक्त सचिव का काम श्री अभिषेक चटर्जी ये भी देख रहे हैं। हम लोग पूजा को ऐसे अलग अलग काम सबके जिम्मे है। हमारे जिम्मे कोई विशेष काम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अध्यक्ष होने के नाते सब काम को देखना पड़ता है कि भाई कोई कहीं कमी नहीं है और कोई चीज़ का, तो वही देखते हैं। क्या कार्यक्रम होंगे, कैसे कार्यक्रम? क्या कार्यक्रम? षष्ठ पंचमी के दिन बोधन है, शाम को घट का पूजन यहीं पर होगा उस कमरे में, और षष्ठी से घट का पूजन, षष्ठी का पूजन सवेरे 7 बजे तक है। फिर सप्तमी 11 तारीख को वो भी 7 बजे तक है, और अष्टमी वो भी 7 बजे तक 11 तारीख को, और 12 तारीख को दशमी है। 11 तारीख को सब अष्टमी संधि पूजा 7 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगा, और नवमी के पूजन करने के बाद, नवमी का पूजन इसी दिन होगा 11 तारीख को, और इस दिन पूजन होने के बाद नवमी को होम हवन भी उसी दिन होगा नवमी को, और उसके बाद 12 तारीख को दशमी का पूजन सवेरे है। 9 बजे तक पूजन समाप्त हो जाके अपराजिता पूजा जो दशमी के पूजन के बाद होता है, विसर्जन के बाद अपराजिता पूजा, वो 12 तारीख को अपराजिता पूजा 9 बजे है, और अपराजिता पूजा के बाद हम लोग विसर्जन कर देते हैं। और जो सिंदूर खेलती हैं महिलाएं, वो सिंदूर आके पहनाती हैं, और 12 तारीख को सायंकाल 5:30 बजे यहाँ का विसर्जन होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं पार्थो चटर्जी बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मुझे पूजा का कार्यभार दिया गया है। आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मीडिया हमारे संविधान का एक मजबूत स्तंभ है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। अब हम आते हैं दुर्गाबाड़ी के दुर्गा पूजा उत्सव के संबंधित बात पर। बंगाली समिति की पूजा सन 1896 ईस्वी में डॉक्टर योगेश्वर राय द्वारा अस्पताल परिसर में शुरू किया गया था। बीच में कई वर्ष प्लेग महामारी के कारण पूजा बंद थी, और इस वर्ष दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजा 117वां वर्ष मनाने जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं पूजन एवं कार्यक्रम की ओर। दुर्गाबाड़ी की पूजा विधि विधान से बंगाल के पैटर्न पर पूजन किया जाता है। यहाँ के पुरोहित जी बंगाल से आते हैं, तथा जो ढाक बजती है वो भी बंगाल के कलाकार ही इसको बजाते हैं। इस वर्ष पूजन पंचमी यानी 8 अक्टूबर को बोधन से प्रारंभ होगा। बोधन का अर्थ है माँ को जगाना। माँ को जगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देवी देवताओं के साथ महिषासुर असुरों का एक युद्ध हो रहा था, जिस युद्ध में बार बार देवी देवता लोग हार जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा के पास जाके निवेदन किया कि आप माँ दुर्गा को भेजिए। तो माँ दुर्गा को सब इंद्र ने, चंद्र ने, सूर्य ने, सब देवताओं ने उनको अस्त्र प्रदान किया और उनको युद्ध के लिए भेजा, और यही जगाने का कार्य है। और इसी को बोधन के रूप में, पूजन के रूप में इसको किया जाता है। पंचमी के दिन शाम को 7 बजे बोधन का कार्य होगा। उसके बाद षष्ठी को सुबह चंडी पाठ के रूप में महिषासुर मर्दिनी का संगीत रूपक ये प्रस्तुत किया जाएगा भोर में 4 बजे। उसके बाद षष्ठी पूजन होगा। षष्ठी के दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पर होगा, और उसके बाद से प्रतिदिन सप्तमी पूजा सुबह
10 अक्टूबर को सप्तमी पूजा सुबह 7:25 तक उसका समय है, वो हो जाएगा और शाम को बंगला नाटक का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। 11 अक्टूबर को अष्टमी के दिन सुबह 6:48 तक अष्टमी का पूजन होगा और 6:24 से लेकर 7:12 तक जो 48 मिनट का समय है वो संधि पूजा में संपन्न होगा। उसी 48 मिनट में ही पुष्पांजलि भी होना है, ये फूल भी होना है, आरती भी होना है, सब कुछ उसी में हो जाना है। और उसी दिन नवमी भी पड़ जा रहा है पूरा, इसलिए 11 को ही नवमी का पूरा कार्यक्रम, नवमी पूजन का कार्यक्रम, और उस दिन हिंदी नाटक, शाम को हिंदी नाटक का कार्यक्रम होगा। 10वीं के दिन सुबह पूजन हो जाएगा 8 बजे, उसके बाद विसर्जन की पूजा होगी, उसके बाद अपराजिता की पूजा होगी और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे प्रतियोगिताएं, कंपटीशन, बच्चों का खेलकूद इत्यादि सब कुछ ये सब होगा। ये सब होने के बाद हम लोग विसर्जन के लिए और आगे बढ़ते हैं और विसर्जन 5:30 बजे यहाँ से विसर्जन के लिए निकलेंगे और यहाँ से अंधियारी बाग, जाफरा बाज़ार, चरला चौराहा, अलीनगर चौराहा, बक्सीपुर, नखास, रेती और उसके बाद बसंतपुर, वहाँ पर मिलाप होता है। मिलाप ये एक अद्भुत दृश्य है। बर्डघाट के रामलीला से रावण का वध करने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता, इनका रथ जो है चला आ रहा है और वो चला आने के बाद माँ दुर्गा यानी दुर्गाबाड़ी की दुर्गा प्रतिमा का आरती उतारते हैं, उसका प्रदक्षिण करते हैं। वो उसके बाद हमारी माता जी को हम लोग विसर्जन के लिए अग्रसर करते हैं। धन्यवाद।